क्यों देवर्षि नारद जी एक बार बंदर बन गए थे? एक समय देवर्षि नारद मुनि गहरी तपस्या में लीन थे। चारों ओर शांति, आंखें बंद, मन पूर्ण रूप से भगवान में स्थित। तभी वहां कामदेव प्रकट होते हैं। वे मुस्कुराते हैं, देखता हूँ इनकी तपस्या कितनी अटल है। पुष्प बाण चलने लगते हैं, वातावरण सुगंधित, मधुर संगीत, वसंत की लहर। लेकिन नारद अडिग, एक भी बाण असर नहीं करता। काफी प्रयास के बाद कामदेव हार मान लेते हैं। डर के मारे उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। देवर्षि, मुझे क्षमा करें। नारद जी मुस्कुराते हैं, उन्हें माफ कर देते हैं। लेकिन यहीं से शुरू होता है असली पतन। वे इंद्रलोक जाते हैं, अपनी विजय कथा सुनाते हैं। देवता जयकार करते हैं। फिर वे कैलाश पहुंचते हैं। भगवान शिव सुनकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, देवर्षि, ये बात विष्णु जी को मत बताना। लेकिन नारद से रहा नहीं जाता। वे तुरंत विष्णु के पास पहुंच जाते हैं। विष्णु मुस्कुराकर कहते हैं, आप त्रिलोक विजेता है, आप पर कामदेव कैसे विजय पा सकता था? नारद कहते हैं, सब आपकी कृपा है प्रभु। पर मन में सोचते हैं, विजय तो मेरी ही थी। बस वहीं जन्म लेता है अहंकार। विष्णु समझ जाते हैं, अब इसका अभिमान तोड़ना होगा। वे रचते हैं एक अद्भुत माया। भव्य नगर, सुंदर राजमहल, उत्सव का माहौल। नारद उस नगर में पहुंचते हैं। राजा उनका स्वागत करता है और अपनी अत्यंत सुंदर पुत्री को बुलाता है। नारद जैसे ही उसे देखते हैं, उनका मन डगमगा जाता है। ज्ञान, वैराग्य सब धुंधला पड़ जाता है। पता चलता है आज उसका स्वयंवर है। नारद जी सोचते हैं, अगर मुझे विष्णु जैसा रूप मिल जाए तो ये मुझे ही चुनेगी। वे वहीं खड़े होकर विष्णु का स्मरण करते हैं। विष्णु प्रकट होते हैं, प्रभु मुझे अपना रूप दे दीजिए। विष्णु कहते हैं, तथास्तु, लेकिन देते हैं वानर का रूप, क्योंकि हरि का एक अर्थ वानर भी होता है। नारद गर्व से स्वयंवर में पहुंचते हैं। राजकुमारी आती है और किसी और के गले में वरमाला डाल देती है। सभा ठहाकों से गूंज उठती है। शिव के गण कहते हैं, देवर्षि, पहले अपना चेहरा तो देखिए। जैसे ही नारद जल में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, उनकी आंखों में अग्नि जल उठती है। वे विष्णु को श्राप दे देते हैं, जैसे मैं नारी वियोग में तड़पा हूँ, वैसे ही तुम भी तड़पोगे। कहा जाता है उसी श्राप के कारण भगवान ने राम अवतार लिया और माता सीता के वियोग में वन वन भटके। जब माया समाप्त हुई, तब नारद को समझ आया कामदेव उन्हें नहीं हरा पाए थे, लेकिन उनके अपने अहंकार ने उन्हें हरा दिया। और यही इस कथा का सत्य है, सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, हमारा अपना अभिमान है।